लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब समझना है, दो लाइन किस पॉइंट से पास करती है? 2, 3 से। यानी कि एक पॉइंट है, देखते रहना भाई, एक पॉइंट है क्या? 2, 3। यहां से कितनी लाइनें पास करती हैं? 2। एक ये बना दो, अरे हाँ या ना, एक ये बना दो, कैसे मर्जी बना दो, होगी 2 लाइनें। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए बस। एक ये लाइन हो गई, ठीक है भाई, कैसे मर्जी बनाओ चित्र, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना बड़ा उतना कर दिया। कह रहे 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, ठीक है, इस पॉइंट से पास करती है 2 लाइनें, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती है, काट रही है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितने डिग्री के एंगल पर? यानी कि थीटा इक्वल्स टू कितना है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत भाई किसी को? जितना पड़ा उतना कर दिया। तो अगर आपके चित्र बनने लग गए तो क्वेश्चन भी होगा, तो क्वेश्चन भी होगा। बोल रहे 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, 2 लाइनें इस पॉइंट से पास करती है, करा दी पास, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काट भी रही है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितने डिग्री एंगल पे काट रही है? 60 डिग्री एंगल पर, ठीक है। इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, एक लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप बोल दो क्या? m1, कितना दे रखा है वो? 2, इस लाइन का स्लोप बोल दो क्या? m2, ये हमें पता नहीं है, ठीक है भाई। If the slope of one line is 2, find the equation of other line. इस लाइन का स्लोप दे रखा है, इसका बोल दो L1, इसको बोल दो क्या? L2, L1 का स्लोप दे दिया ये, और हमें इस दूसरी लाइन की इक्वेशन L2 की इक्वेशन निकालनी है। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट से पास कर रही है, और क्या चाहिए? M2 चाहिए। क्या चाहिए? M2 निकल गया तो बात बन जाएगी। ये क्वेश्चन हमने सेम 10.1 में कर रखा है, स्लोप निकालने वाला। पहले स्लोप निकालेंगे फिर इक्वेशन निकालेंगे। अब ध्यान देना भाई, सभी के सभी ध्यान दोगे, लिखोगे नहीं। क्या सबको चित्र समझ में आ गया? 2 लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती है, कितने डिग्री एंगल पर? 60 डिग्री एंगल पर, ठीक है। और एक लाइन का स्लोप क्या बता दिया उसने? 2, और दूसरी लाइन का स्लोप हमें निकालना है। पहले स्लोप निकाल लो, और स्लोप निकल गया तो इक्वेशन भी आ जाएगी, एक पॉइंट और स्लोप, हाँ या ना? अब क्वेश्चन को लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो क्या क्या लिखोगे? देखो, यस, m1 बी द स्लोप ऑफ इसका L1 का, एंड m2 बी द स्लोप ऑफ L2, यस और नो? और गिव एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, थीटा बी द एंगल बिटवीन किस किस के? L1 एंड L2। ये हो गया लेट फिगर, लेट गिवन लिख लो। बोलो क्या गिवन है? m1 बराबर कितना? 2, और क्या गिवन है? थीटा कितना? 60 डिग्री। क्लियर है भाई? और मुझको क्या फाइंड करना है? पहले m2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? m2 आ जाएगा तो इक्वेशन भी आ जाएगी। क्लियर है भाई? क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, गिवन को एक्सप्लेन करेंगे, आ जाएगा। चलो भाई, क्या गिवन है? 60 डिग्री का एंगल, तो बताओ क्या लगाओगे इसके अंदर? यस, tan थीटा बराबर क्या होता है? m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 एंड m2 पूरे का मोड, ठीक है भाई। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, एंड m1 कितना है? 2, m2 हमें निकालना है, अपॉन में 1 प्लस m1 कितना है? 2, और m2 हमें निकालना है। क्लियर है भाई? tan 60 कितना होता है? √3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा चलो अगले स्टेप में करते हैं। 2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 2 m2, और सिंप्लीफाई करते हैं। आप मोड हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या लगाओगे? प्लस माइनस। क्या आपको याद है? तो इस तरफ क्या लगा दो? प्लस माइनस क्या? √3। क्या आ गया? 2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 2 m2। क्लियर है भाई? अब क्या करोगे? इक्वेट करोगे किससे? यस, बहुत बढ़िया भाई, सही चल रहे हो बिल्कुल। एक बार इक्वेट करते हैं प्लस के √3 से, 2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 2 m2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 सीधा लिख दो। तो √3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा बोलो? √3 एंड प्लस 2√3 m2। कोई दिक्कत भाई? और ये क्या हो गया? 2 माइनस m2 निकालना है। m2 वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, बाकी एक तरफ ले जाओ, तो ये हो गया 2√3 m2, और ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? प्लस का
m2, अरे हाँ या ना, इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। ध्यान देना है, फोकस रखना है। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है m2 कॉमन ले लो, तो m2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 2 रूट 3, m2 कॉमन, इधर से कॉमन तो प्लस 1, और इधर क्या आ गया 2 माइनस रूट 3। अरे हाँ या ना, इसको नीचे ले जाओ तो m2 बराबर कितना आ गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन में क्या 2 रूट 3 प्लस 1, ये निकल गया m2। यस और नो? चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, और नहीं चाह रहे रैशनलाइज करना तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मुझे नहीं पता बुक वाला कर रहा है कि नहीं करना। वैसे पेपर में करता है इसको तो रैशनलाइज कर देता, ठीक है भाई, लेकिन कभी कभी बुक वाला आंसर मैच करने अपने हिसाब से उसको रैशनलाइज नहीं करता। तो चलो नहीं कर रहे टाइम बचाने के लिए। m2 निकल गया, एक m2 निकला, अभी तो एक और निकलेगा, बोलो कहां से। अब एक बार इसको इक्वेट करोगे किसको, इसको माइनस के इक्वल, तो 2 माइनस m2 अपॉन में क्या 1 प्लस 2 m2, ये किसके बराबर रखोगे माइनस रूट 3 के बराबर। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 माइनस m2 बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रूट 3, इससे भी होगा इससे भी होगा, तो क्या आएगा माइनस का रूट 3, इससे करोगे तो माइनस का 2 रूट 3 m2 हो गया। इसको इस तरफ ले जाओ तो ये हो गया 2 रूट 3 m2 प्लस का हो जाएगा, और एक माइनस का ये m2 है, और इसको इस तरफ ले जाओ, हाँ या ना, इसको इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 3 एंड माइनस का 2। कोई दिक्कत भाई, इसको कैलकुलेट कर दो, इसमें से m2 क्या करो कॉमन ले लो, m2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 रूट 3 माइनस 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या आ गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस 2, और इसको इसके नीचे ले जाओ तो m2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये m2 बराबर आ गया हमारे पास क्या, इसको नीचे ले जाओ तो माइनस ये रूट 3 प्लस 2 अपॉन में क्या हो गया 2 रूट 3 एंड माइनस 1। इसमें से माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, अच्छा लगेगा। तो m2 बराबर क्या हो गया माइनस बाहर रूट 3 प्लस 2 अपॉन में, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं नीचे से, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा 2 रूट 3। कोई दिक्कत, ये माइनस माइनस कट गया, तो m2 बराबर क्या आ गया रूट 3 प्लस 2 या 2 प्लस रूट 3, एक ही बात है, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया 2 प्लस रूट 3, और ये कितना हो गया नीचे 1 माइनस 2 रूट 3, ये निकल गया m2। कितने m2 निकले, 2 m2 निकले, तो इक्वेशन भी 2 आएगी नहीं है। आपको देखने में लग सकता है मुश्किल सा, बहुत लंबी कैलकुलेशन, लेकिन ये कुछ नहीं यार, हम तो कैलकुलेशन करना आता ही है, इधर उधर लेके कैलकुलेशन कर दी। जैसे आपने यहाँ तक लिख लिया ना तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया बस, खाली ये लिख लिया tan थीटा बराबर 60, और इसको सिंप्लीफाई करते चलो m2 आ जाएगा। अब m2 निकल गया और एक पॉइंट दे रखा, तो इक्वेशन हम निकाल लेंगे। अब इक्वेशन ऑफ L2 पे फोकस करते हैं। इक्वेशन ऑफ L2 निकालें। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू क्या स्लोप, स्लोप क्या है इसका m2। वैल्यू पुट करेंगे ध्यान से, y माइनस y1 बोलो कितना है 3, x माइनस x1 बोलो कितना था 2, अरे हाँ या ना, y माइनस y1 कितना हो गया 3, x माइनस x1 कितना हो गया 2 इक्वल्स टू m2 क्या है पहले वाला, ये रहा क्या है 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 रूट 3 प्लस 1। कोई दिक्कत भाई, इसको ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया y माइनस 3 इंटू में क्या हो गया 2 रूट 3 प्लस 1, और ये हो गया 2 माइनस रूट 3 इंटू में क्या x माइनस 2। क्लियर है भाई। अब कैलकुलेशन में आपको सिखाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, वरना हम शॉर्टकट लगा सकते थे, लेकिन शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूँ मैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बोलो 2 रूट 3, इसको इससे 2 रूट 3y, इसको इससे करोगे तो y, इसको इससे करोगे तो माइनस का 6 रूट 3, इसको इससे करोगे तो माइनस 3, इसको इससे करोगे तो 2x, हाँ या ना, इसको इससे करोगे तो माइनस 4, इसको इससे करोगे तो माइनस का रूट 3x, इसको इससे करोगे तो प्लस का 2 रूट 3। बिल्कुल ध्यान से लिखना, x वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, फिर y वाली टर्म को ध्यान से, ये x वाला इधर आ जाएगा तो रूट 3x हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये x वाली टर्म हो गई। अरे हुर्र, अब लिखो y वाली टर्म, कौन सी टर्म, y वाली टर्म ये रही, क्या है 2 रूट 3y प्लस y। अब लिखो कांस्टेंट टर्म, ये हो गई y वाली टर्म लिख दी। अब लिखते हैं कांस्टेंट टर्म जो बची है उनको लिखते हैं, क्या बची है
-6√3 -3 एंड इसको इस तरफ +4 -2√3। अरे हाँ या ना, इक्वल्स टू क्या? अरे समझ आ रहा है भैया? अरे दीवानो, इसमें से कुछ कॉमन आएगा, x कॉमन ले लो, तो √3 -2 x इस तरफ कॉमन लो या इस तरफ लो, इस तरफ कॉमन ले लेते हैं, प्लस इसमें से क्या कॉमन ले लो, y, तो क्या हो जाएगा 2√3 + 1 y। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बताओ 6√3 - 2√3 कितना हो गया, 8√3, और ये 4 में से 3 गया 1। अरे हाँ यार ना, तो ये क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -8√3 = 0। चेक करो आंसर, एक आंसर